जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हैप्पी चौहान। आज हम बात करेंगे क्लास 12 से अपनी यूनिट 9 की। तो जो हमारी यूनिट 9 है उसका पार्ट है 2, जो हमारा है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। हम यहाँ पे देखिए फर्स्टली इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मोटिवेशन एक वो चीज़ है, एक वो प्रोसेस है, एक वो वर्कआउट है जो कोई भी इंसान उसको करने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि मोटिवेट होता है अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए। यानी कि उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। जब वो अपने गोल को अचीव करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य को पूरा करेगा और तब जाके वो अपने गोल को अचीव करेगा। तो ये हमारा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन मीन्स टू बी इंस्पायर टू डू समथिंग। ये हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटेंसिव मोटिवेशन, सेकंड है हमारा एक्सटेंसिव मोटिवेशन। अब देखिए फर्स्टली हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके, इंटेंसिव मोटिवेशन को हम इंटरनल बोलते हैं और एक्सटेंसिव मोटिवेशन को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटेंसिव मोटिवेशन हमारा वो मोटिवेशन होता है जिसमें हम खुद से मोटिवेट होते हैं, यानी कि विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स या बिना किसी नीड के। जैसे हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको क्या है, हम लोग एक मोटिवेट हो रखे हैं अपने किसी उद्देश्य के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। सेकंड है हमारा एक्सटेंसिव मोटिवेशन, यानी कि देखिए ये वो मोटिवेशन होता है जिसमें हमको दूसरों से प्रेरणा मिलती है। इनके जैसे कोई हमारा आइडियल रहता है, सपोज करो जैसे अभी हाल ही फिलहाल में जैसे क्रिकेट टीम हमारी इंडिया की जीती है, तो जिसमें सचिन ने हमारे बहुत ज्यादा रन मारे हैं, उसको देख के हम भी प्रेरित हो रहे हैं कि आगे जाके हम भी इतना अच्छा खेलेंगे। यानी कि हम उससे मोटिवेट हो रहे हैं किसी भी एक्शन से, या फिर किसी प्राइज के लिए या फिर किसी सर्टिफिकेट के लिए। सपोज करो जैसे मैं ही हूँ, अगर मुझे पता है कि अगर मैं अपने नेशनल में गोल्ड लेके आता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती है और मैं अपने आप को आगे रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ या फिर मैं उससे आगे भी खेल सकता हूँ। मेरा ये एक्सटर्नल हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, देखिए क्या क्या टेक्निक्स होती है मोटिवेशन की। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे गोल सेटिंग, यानी कि देखिए जब भी आपका कोई गोल सेट होगा तभी आप मोटिवेट होगे, अन्यथा नहीं तो देखिए आप लोग मोटिवेट नहीं हो सकते, चाहे वो आप इंटरनली हो चाहे वो आप एक्सटर्नली हो। क्योंकि जब तक आपका गोल नहीं होगा, सपोज करो अगर आपका गोल है ओलंपिक में गोल्ड मेडल को लेके आना, तो कहीं ना कहीं जो मेडल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके गोल को, और उससे आप क्या हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो। तो आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दोगे, यानी कि आप अपने गोल पे ध्यान दोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए मोटिवेट हो रहे हो, चाहे वो आप इंटरनली हो चाहे वो आप एक्सटर्नली हो। फिर सेकंड है हमारा यहाँ पे स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। तो देखिए जो हमारा स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है, यानी कि देखिए ग्राउंड का अच्छा होना है, ग्राउंड हमारा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, ये कि ताकि हमारा पैर गड्ढे में ना आए। फिर सेकंड थिंग, जो हमारे इक्विपमेंट है, यानी कि जो हमारे खेलने के साधन है वो हमारे अच्छे होने चाहिए। इक्विपमेंट अगर अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होंगे, और हमको गेम्स की नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी हम खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होंगे उन इक्विपमेंट से या फिर उस ग्राउंड से, तो कहीं ना कहीं हम अपने मोटिवेशन लेवल को बढ़ा रहे हैं। थर्ड है हमारा वर्बल कमेंट्स। देखिए वर्बल कमेंट्स वो कमेंट्स होते हैं जब कभी भी आप अपने गेम्स को रिप्रेजेंट करते हो दर्शकों के बीच में, यानी कि ऑडियंस के बीच में। तो जब आप वहां पे खेलते हो, प्ले करते हो, तो कहीं ना कहीं जो वहां पे वर्बल कमेंट्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होते हो, अगर वो नेगेटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने गेम्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। सपोज करो अगर कोई क्रिकेटर खेल रहा है पिच पर, तो जब वो सामने से बॉलर बॉलिंग करा रहा है, अगर वो अपने बैट से हिट कर रहा है बॉल को, अगर वो नहीं मार पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर उसने बॉल को जैसे ही छोड़ दिया है तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। बॉलर उसको कमेंट कर रहा है कि तुम इस वाली बॉल पे नहीं मार सकते, चाहे उसने वो शॉर्ट बॉल डाली हो चाहे वो उसने फुल टॉस बॉल डाली हो। तो वो उसको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो डिमोटिवेट हो रहा है। और वहीं पे अगर वो बैट्समैन अगर अपनी अच्छी पारी खेल के जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे प्राइज, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज। तो कहीं ना कहीं जो एक खिलाड़ी होता है जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रॉफीज मिलती है, कैश मिलता है, प्राइज मिलता है, तो अपने आप से मोटिवेट होता है। अब अगर वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं वो अपने इस गेम में, अपने इस फील्ड में अपने आप को आगे ले जाकर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको और ज्यादा चीजों का मिल सकती है, उसको जॉब भी मिल सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे म्यूजिक। अब देखिए म्यूजिक क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे कैसे मोटिवेट करती है। सपोज करो जैसे कोई जिम में अगर कोई रेपुटेशन को काउंट कर रहा है, अगर वो बिना म्यूजिक के अगर वो अपने रेपुटेशन को काउंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं जल्दी थकान महसूस कर रहा है। अगर वो हेडफोन लगाकर म्यूजिक के साथ अपने रेपुटेशन को काउंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से मोटिवेट होता है और अपने रेपुटेशन को एक लंबे समय तक काउंट कर सकता है। जहां पे वो 3 कर रहा है वहां पे वो 4 कर सकता है, 5 कर सकता है। तो ये हमारा म्यूजिक मोटिवेशन होता है। मीनिंग ऑफ एग्रेशन, यानी कि जो एग्रेशन है ये हमको खेलों में ज्यादा देखने को मिलती है। ये इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, और ये आपकी सोशियोलॉजिकल भी हो सकती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, जैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वो एग्रेसिव हो जाते हैं
अगर वो किसी भी फील्ड में अगर खेल रहे हैं, अगर वो प्लेयर्स एग्रेसिव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद को या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन को। तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें भी हम फर्स्ट पढ़ेंगे हॉस्टाइल एग्रेशन को। अब देखिए हॉस्टाइल एग्रेशन होता क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है। हॉस्टाइल मतलब शत्रुता, यानी कि आप जिस भी टीम के साथ मैच खेल रहे हो उससे पूर्व भी आप उसके साथ शत्रुता से पेश आ रहे हो। आप यहाँ पे अपने मेडल या सर्टिफिकेट के लिए नहीं खेल रहे हो, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने वाली टीम को इंजर्ड करना चाहते हो या फिर उसको चोट पहुंचाना चाहते हो और आप उनके साथ शत्रुता से पेश आ रहे हो। यानी कि उस गेम में आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही क्रूरता के साथ आप उसमें उसको खेल रहे हो, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये आपका हॉस्टाइल एग्रेशन होता है। सेकंड है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप खेलते तो हो, यानी कि आप अपने स्पोर्ट्स को खेलते हो, आप अपने गेम को तो खेलते हो, लेकिन आप सामने वाली टीम को इंजर्ड नहीं करते। सपोज करो अगर सामने वाली टीम ने अगर आपके प्लेयर्स को इंजर्ड कर भी दिया है तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को अवॉइड कर रहे हो और आप अपने गेम में बने हुए हो, आप अपने मेडल या सर्टिफिकेट के लिए खेल रहे हो, यानी कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सोच रहे हो, यानी कि आप अपने जो आपका मैच है आप उसको जीतने के लिए खेल रहे हो। यहाँ पे नॉर्मली बिहेव कर रहे हो, सिर्फ आपका जो ध्यान है वो आपका अपने गोल की तरफ ध्यान है। एसर्टिव बिहेवियर, यानी कि जो हम वर्बल कमेंट्स करते हैं अपोजिट टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो सामने वाला प्लेयर्स होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को और अपने कॉन्फिडेंस को खो देता है, जिससे कि जो दूसरी टीम है वो अपने सर्टिफिकेट और अपने मेडल्स के लिए खेलती है और वो अपने उस मेडल या उस गोल को अपने अचीव कर लेती है। यानी कि यहाँ पे भी है तो गोल को अचीव करना, लेकिन वो किस तरीके से है, यानी कि सामने वाले को वर्बल कमेंट्स करके। सपोज करो अगर बास्केटबॉल में एक प्लेयर है, अगर वो 2 पॉइंटर अगर वहां से मार रहा है, उसके अंदर थ्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब उससे नहीं जा रहा है तो जो अपोजिट टीम है वो उसको कमेंट कर देती है कि तुम्हारे बस की ये बास्केट करना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब वो अगली बार बास्केट करेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस को खो सकता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे डिमोटिवेट हो रहा है।